क्या आपको ऐसा लगने लगा है जैसे अब आप सब कुछ भूलने लगे हैं? अब आपको खास कोई ऐसी याद नहीं आती, अब आपको अपनी जर्नी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचते कि हाँ, आपकी सोल जर्नी है, कुछ करना है। मतलब आप पिछली यादों से मुक्त से होने लगे हो। अगर ऐसा है, तो आपके दिमाग में ये भी प्रश्न हो रहा होगा कि अच्छा, जर्नी तो कोई कहते थे, लेकिन अब ये क्या फ़ेज़ है फिर? या फिर कोई जर्नी थी ही नहीं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न। तो क्या है, क्या आपकी एनर्जी है और क्या माँ की गाइडेंस है, ये हम देखेंगे। आपके लिए हम कई सारे कार्ड निकालेंगे और हर कार्ड में हम माँ काली की एनर्जी देखेंगे, माँ काली की मैसेज देखेंगे कि वो आपको क्या बताना चाह रही हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी एनर्जीज के साथ जरूर कनेक्ट करें, क्योंकि बहुत कुछ पॉजिटिव आएगा। माँ का मैसेज है तो जरूर पॉजिटिव होगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर को। तो आज जो पहली एनर्जी आई है, पहली एनर्जी आई है सिक्स ऑफ वेंड्स। इस समय आपका ध्यान अपने करियर पर फोकस है, अपनी लाइफ पर फोकस है, किसी अपॉर्चुनिटी पर आपका ध्यान है कि मतलब हाँ, कोई काम करना है, इस ओर आगे बढ़ना है और वहां जीतना भी है। कोई काम आपके पास जरूर होगा जो आप कर रहे हैं और उस काम की सक्सेस भी आप चाहते हैं। सब आप आपके दिमाग में है कि हाँ, ये काम मैं बहुत अच्छा मैंने किया है तो इस पे मुझे जरूर सक्सेस मिलेगी। बहुत अच्छा आपको मतलब कहना चाहिए, अपने काम में, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा आपको महसूस हो रहा है और आपको लग भी रहा है कि इसमें यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। तो इस मैसेज में माँ काली कह रही है कि सक्सेस बिल्कुल आपके पास है, बस आपको ज़रूरत है कि आप अपने लक्ष्य पर फ़ोकस रहें। बिल्कुल उस पर से ध्यान नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अर्थ ऑफ काली का कार्ड है जो बताता है अपने लक्ष्य पर आपको फ़ोकस रहने की बात वो कहता है। तो वहाँ पर अगर आप फ़ोकस रहते हैं तो ज़रूर आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। अगला जो ध्यान है आपका, अगला ध्यान आपका पेंटिकल्स पे दिखाई दे रहा है। वही है, क्योंकि आप कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो फाइनेंशियल ग्रोथ तो हर कोई चाहता ही है कि हाँ, ये काम अगर मैंने किया है या ये काम मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो उसमें मुझे सक्सेस मिले। तो उसमें आगे आपको अ, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि हाँ, यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है। तो इसके लिए आपको अपना वही है कि फोकस करना ही है और अपनी आज्ञा चक्र पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। चाहे तो आप क्लीम कालिकाय नमः जो होता है मंत्र, आप उसको जप भी कर सकते हैं। वो आपको क्या करेगा, वो आपको फोकस करने में मदद करेगा और आप अपने काम पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर सकेंगे, क्योंकि काम पर ध्यान केंद्रित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा-सा आज्ञा चक्र में आपके खंडन दिखाई दे रहा है, मतलब थोड़ा-सा इम्बैलेंसमेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज्ञा चक्र में क्या हो रहा है कि वो आपका ध्यान इधर-उधर जा सकता है, इधर-उधर भटक सकता है। आप चीज़ों से अलग बहुत सारी चीज़ें कि हाँ, अच्छा बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाए तो ओवर आप काम करने लगे या बहुत ज़्यादा आपका ध्यान भटकने लगे कि यहाँ ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। तो अपने फ़ोकस को आपको सही करना है, क्योंकि पहले भी अर्थ ऑफ काली था कि लक्ष्य पे और ध्यान रख देने की ज़रूरत है, दूसरा बात भी वही आ रही है। तो आप अपने आज्ञा चक्र को थोड़ा-सा अपने फ़ोकस को आप क्लियर करें तो आपको ज़रूर इसमें सक्सेस मिलने वाली है। तो इस समय आपका ध्यान इन्हीं चीज़ों पे है, शुरुआत तो यही है। आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा कर रहे हैं, खुद पर अब आपको भरोसा होने लगा है। पहले जो आपकी सिचुएशन हुआ करते थे, तब आपको खुद पर भरोसा नहीं था। आप एक समय ऐसा आ गया था जब आप अपने ऊपर से पूरा अपना भरोसा खो लिया था। आपको लगता नहीं था कि ये काम भी आप कर पाएँगे। दिमाग में उलझनें बहुत थी, हार बहुत थी, थकान बहुत थी। जीतने की चाह भी खत्म हो गई थी, कुछ करने की चाह भी खत्म हो गई थी। लेकिन जो आज अब जो स्थिति है, वहाँ पर आप कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको का अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा आ रहा है। और नहीं आ रहा है तो ज़रूर अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा करो, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ अब आपके काम आने वाली है। तो इसमें भैरवी योगिनी का कार्ड है, जो वही बताता है, जो आपकी स्ट्रेंथ को बताता है, आपकी ताकत को बताता है, आपके सहस्त्रार चक्र को बताता है। जब आप अपने पूरे स्ट्रेंथ में होते हैं, जब आप अपने ऊपर पूरी तरह बिलीव करते हैं, आपको विश्वास होता है कि हाँ, परमात्मा मेरे साथ है,
और मैंने जो काम किया है या जो जिस काम में मैं हूँ, उस काम में मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये जो स्ट्रेंथ होती है, ये आपके काम आती है। बस आपको वही है कि आप अपने लक्ष्य पर फ़ोकस रखें, अपने आज्ञाचक्र को हील करने की कोशिश करें और अपनी स्ट्रेंथ को ज़रूर पहचानें। आपको ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि तीनों ही कार्ड जो आए एनर्जी के, तीनों कार्ड्स में एक ही बात यहाँ पर को कही गई। अब हम अगले 3 कार्ड्स देखेंगे। अगले कार्ड्स में क्या है? अगली एनर्जी अगली एनर्जी ये है कि कहीं पर आपको किसी चीज़ पर क्लैरिटी मिली। 7 ऑफ स्वॉर्ड है, लेकिन आप मुड़-मुड़ करके पीछे देखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि हाँ, किसी चीज़ से पलायन या पीछे मुड़ करके देखना कि क्या अभी भी कुछ है, अभी भी कुछ हो सकता है। अगर ये एनर्जी है तो इससे आपको बाहर ज़रूर निकलना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शन है कि हाँ, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ऐसा भी कर लो, ऐसा भी कर लो, आगे भी बढ़ जाऊँ, पीछे भी मुड़ जाऊँ। तो ये जो एनर्जी हो रही है, ये थोड़ा-सा गड़बड़ है। ठीक है? यहाँ पर को जो है, आपको माँ काली क्या कह रही है? मोक्ष काली। देखो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर हो रहा है कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी ले लूं, किसी मतलब किसी और काम को भी कर लूं, अच्छा आगे बढ़ जाऊं, अच्छा पीछे वापस आ जाऊं। ये आ रही थी ना मोक्ष काली क्या कहती है? मुक्त हो जाओ, मुक्त करो खुद को। जितना चीजों में उलझे रहोगे कि हाँ नहीं ये भी, ये भी, ये भी, तो वो कुछ भी नहीं मिलेगा। कि आधी को छोड़ पूरी को धावे, ना आधी रही ना पूरी पावे। तो ये वाली स्थिति हो जाएगी। अगर किसी सिचुएशन में आगे बढ़ने का है तो बढ़ जाओ आगे, मुक्त हो जाओ अपने आप को उन उलझनों से। जब अपने आप को उलझनों से बाहर कर लेते हो, अपने अंदर एक क्लियरिटी ले आते हो, तो आपको ये पता होता है कि आपने क्या वो करना है। अगर आपको कुछ ऐसा है सिचुएशन में, तो आप दोनों को कंपेयर कर लो ना एक बार। कंपेयर करके सोच लो और क्लियर होकर के, क्लैरिटी के साथ, थोड़ा तटस्थ होकर के आप कंपेयर करो, आपको सही रास्ता अपने आप मिल जाएगा। थोड़ा-सा मुक्त होने की आपको चीज़ों की ज़रूरत है, जहाँ पर को आपको जिस सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, जिस सिचुएशन में आपको लगता है कि ये या वो, तो वहाँ पर वो आपको अपने आप को मुक्त करना है और क्लैरिटी के साथ बाहर लेकर के आना है। क्योंकि देखो ये जो सेकंड में जो एनर्जी आई है, यहाँ पर को क्या हो रहा है कि यहाँ पर उसके बाद की दूसरी एनर्जी है कि पहले ऑप्शंस में कंफ्यूज है, दूसरे में है हैंगमैन है, अटके हुए। वही हो रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या, ये मतलब ऐसी कोई सिचुएशन है कि कोई भी हो सकती है। आपके इमोशंस हो सकते हैं, आपका करियर हो सकता है, आपका फाइनेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर आपको आप हैंग्ड हो, जबकि वही कह रहे हैं कि आपको ज्ञान की ज़रूरत है, थोड़ा-सा अज्ञानता हावी हो रही है दिमाग में, तो माँ काली पर भरोसा करो, क्योंकि महाविद्या का कार्ड है, तो ये भी हो सकता है कि आपको कहीं से सही गाइडेंस मिले। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन चल रही है और इस समय आप इस वीडियो में बने हुए हैं, तो ज़रूर आपको यहाँ पर क्लैरिटी है कि अपने आप को उन चीज़ों से मुक्त करो, क्लैरिटी लेकर के आओ, कंपेयर करो हर एस्पेक्ट से, कहाँ बेहतर है, सिर्फ इमोशन से या जुड़ा हुआ है मुझे पसंद है उससे नहीं, हर तरीके से चेक करो तो उससे मुक्त हो जाओगे। किसी ज्ञान की जरूरत है, अगर वो ज्ञान यहाँ से मिल रहा है तो महाविद्या का कार्ड आपके लिए आया है, आपको क्लेम करना चाहिए। और आपको यहाँ से नहीं तो कहीं न कहीं से आपको ज़रूर ज्ञान मिलेगा। ये एक कहना चाहिए कि आपके लिए इंडिकेशन है, और हो सकता है कि उससे आगे आपको ज़रूर सही रास्ता मिले। तो महाविद्या आपको वो रास्ता दिखा रही हैं। आपको आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, अगला कार्ड है आगे। आगे कहाँ? जहाँ पर आपको ग्रोथ मिले, उस रास्ते में आपको बढ़ने की ज़रूरत है। चलिए देखिए, अभी आप पहले कार्ड में आप ऑप्शन में कन्फ्यूज़ थे, हैंग्ड थे, तो अब आपके लिए आंसर आ ही गया है कि अब आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है जहाँ पर आपकी लाइफ की ग्रोथ रखी हुई है, जिस तरफ आपकी सक्सेस लिखी हुई है, आपको उस ओर बढ़ना है। जहाँ पर आप अटके हुए हैं वहां पर आपको रुकना नहीं है। माता षोडशी का कार्ड है, अपनी ऊर्जाओं पर भरोसा करो, अपनी एनर्जी पर भरोसा करो। आप आगे जहाँ बढ़ रहे हैं, जिस रास्ते में आपको आगे बढ़ के आपको काम करना है, वहां पर आपकी ग्रोथ है और वहां आपको सक्सेस मिल रही है। माता षोडशी यही कह रही है कि आपको ग्रोथ उसी रास्ते में मिलेगी। तो आपको सीधे आगे बढ़ करके अपनी ऊर्जाओं पर, अपनी एनर्जी पर, अपने आप पर भरोसा करना है, खुद पर भरोसा करो। अगला देखते हैं अगले 3 कार्ड्स में क्या है। अगला अगला कार्ड है स्टार का।
एक स्टार का कार्ड है, तो जो ये आपके अंदर एक कंफ्यूजन चल रहा था ना कि क्या हो रहा है, ये क्या ही हो रहा है, क्या चल रहा है, लाइफ कहाँ जा रही है, तो देखो पहले भी आपके लिए सही अच्छे मैसेजेस आए हैं, रास्ता आया है। अब ये बता रहा है कि अब आपकी लाइफ में एक बैलेंस आने वाला है, आप शाइन करने वाले हैं, आप सही जगह अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करेंगे। अभी तक भी आपके लिए मैसेज वही आया कि जो गाइड है, जो लक्ष्य है, फोकस करिए और आगे बढ़िए। जहाँ आपके लिए अबंडेंस है तो वहां पर आप बैलेंस होकर के काम करेंगे, आपके लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, आप चमकने वाले हैं, क्योंकि स्टार का कार्ड है और स्टार के साथ क्लैरिटी में है धर्मा ऑफ काली, जहाँ पर दोनों एनर्जीज का बैलेंस है। तो बैलेंस करने वाली बात है। और अगर किसी के मन में प्रश्न था, चलो आप कहीं वो नहीं कर रहे, अब अपनी लाइफ में जहां पर है, जिस सिचुएशन में है, सही है, अच्छी सिचुएशन में है, अब कह रहे कि हाँ मैं तो किसी और आगे नहीं बढ़ना है, मुझे तो कोई और ऑप्शन भी नहीं चूज करना है, तो क्या है, तो आपके लिए आपकी एनर्जी का बैलेंस आ रहा है। जिनको लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और ट्विन फ्लेम्स है, तो उनकी एनर्जी में भी बैलेंस आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा शाइन कर रहे हो। अब कुछ और बेहतर आपको अपनी लाइफ में देखने को जरूर मिलेगा, ये माँ काली आपसे कह रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, समय का पहिया घूम गया है, जर्नी का कौन सा फेज है, क्या चल रहा होगा, क्यों ऐसा हो गया, सब कुछ भूल गए हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ब्रह्मांड ने चीजें बदल दी हैं, ब्रह्मांड ने उस सिचुएशन को चेंज कर दिया है। हर समय आप ही दुखी थोड़ी रहेंगे, हर समय आप ही रोते थोड़ी रहेंगे, हर समय आपको ही सेपरेशन थोड़ी झेलना है, आप ही क्या चेज करेंगे, आप ही सब कुछ करेंगे। तो समय की चीजें बदल गई हैं, क्लैरिटी में माता धूमावती का कार्ड है। धूमावती ने भी बहुत लंबा दुख देखा, तो उन्हें वो प्रतीक्षा की ना, तो वो धूमावती से वापस अपने उसी स्वरूप में आई तो सही। तो वही है, धूमावती कह रही हैं कि वो जो फेस था जहां पर आपको बहुत दुख हुआ था, बहुत कष्ट हुआ था, वो फेस समाप्त हो रहा है। माता धूमावती का जो स्वरूप होता है ना, अंधेरा होता है, अंधेरे से भरा हुआ होता है, लेकिन वो अंधेरा अपने पीछे जब वो आती है तो अपने पीछे प्रकाश लेकर के आती है, बहुत बड़ा बदलाव लेके आती है। धूमावती उस जगह पे समय बिताती हैं जहां पर कोई जाना नहीं चाहता, शमशान भूमि उनका स्थान होता है, चारों तरफ चिताएं जल रही हैं, बदबू आ रही है, गीदड़ चिल्ला रहे हैं, कौवे मांस नोच रहे हैं, वहां पर माँ धूमावती इंतजार करती है, समय बिताती है, बैठे रहती है, इंतजार करती है। लेकिन वो समय बदल रहा है, वो जो आपकी प्रतीक्षा थी, जो आपका इंतजार था, जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, जो भी आपका कष्ट था, वो कष्ट दूर हो रहा है। ये माता धूमावती यहाँ पर पूरे आशीर्वाद के साथ आ रही है। अंतिम जो कार्ड है वो है द लवर्स का। तो आप लोग जो सोल जर्नी में है, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है ये कि आप बिल्कुल सही दिशा में हैं, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं, सही चीजों में आगे बढ़ रहे हैं, आपका समय का पहिया घूम गया है, आपको यूनिवर्स ब्लेस कर रहा है, आप उस दर्द भरे फेज से बाहर निकल रहे हैं और अब आपके लिए खुशियां ही खुशियां आ रही हैं। माता भुवनेश्वरी हैं। अब आखिरी कार्ड माता भुवनेश्वरी का आ गया, तो और क्या बताएं। माता भुवनेश्वरी जो सब कुछ क्रिएट करती है, हर चीज की रचना करती हैं, और वो आ गई हैं तो फिर क्या कहना, उन्होंने चीजें रच दी हैं। अब आप ये कहेंगे कि हो सकता है कोई ऐसा हो जिसकी शादी होने वाली हो, आप ये कहेंगे कि हाँ मुझे तो पहले आपने गाइडेंस दी कि आप आगे बढ़ जाओ, आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, तो फिर ये क्या है, इसका मतलब ये है कि आगे जो आप जहां लाइफ के जिस सिचुएशन में बढ़ रहे हैं, वही आपके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, वही चीज आपके लिए आई हुई है। और जिनके लाइफ में ये सिचुएशन है ही नहीं, उन्हें चाहिए ही नहीं कि, उन्हें जरूरत ही नहीं है कि आगे बढ़ना है या फिर किसी और रिलेशन में जाना है, तो उनकी एनर्जी बैलेंस हो गई है, उनको अब वो इज्जत, वो सम्मान मिलेगा जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी, वो चीज उनके लिए आ रही है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।